हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जेपीएससी ने दो बड़ी वैकेंसी निकाली है। उसमें से आपका है पहला आपका देखिए वन क्षेत्र पदाधिकारी यानी कि फॉरेस्ट रेंजर का वैकेंसी है। और इसके साथ ही ये आपका वैकेंसी कुल मिला के है आपका 178 प्लस 70 क्या है असिस्टेंट वन संरक्षक। दो वैकेंसी निकल के आ रहा है सामने। आपका क्या क्या है इसमें से, एक है ये देखिए वन क्षेत्र पदाधिकारी रेंजर का वैकेंसी है, जिसमें कितना पोस्ट है टोटल 178 पोस्ट है, सॉरी 170 पोस्ट है। इसमें है आपका 170, ये देखिए कुल मिला के है 170 पोस्ट। और एक और पोस्ट है असिस्टेंट वन संरक्षक का, साथ ही साथ उसकी पोस्ट की संख्या है, पदों की संख्या है वो आपका 78 ये है। दो वैकेंसी सामने निकल के आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है, क्या क्या इसमें ज़रूरी आवश्यक योग्यता मांगा गया है, शैक्षणिक योग्यता क्या है। इसमें आपका रनिंग होगा दोस्तों, रनिंग भी दिया गया है। तो चलिए इसमें देखते हैं आखिर इसमें क्या क्या मांगा गया और कब से फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो देख लीजिए, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि भी दे दिया गया है आपको 10/8/2024। दोनों का जो वैकेंसी आया है वो आपका 10 अगस्त 2024 का लास्ट डेट दिया गया है, यानी कि बहुत फास्ट इसको एग्ज़ाम लिया जाएगा। यहाँ तक कि टेंटेटिव डेट भी दे दिया गया है, 18 अगस्त को एग्ज़ाम लेने की संभावना है। 18 अगस्त 2024 को पीटी का एग्ज़ाम लेने का टेंटेटिव डेट जारी कर दिया है जेपीएससी ने। तो कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से ले रहा है। इसका सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है, रनिंग क्या क्या रखा गया है, ये जितनी ज़रूरी बातें हैं वो मैं अभी इस वीडियो में देखते हैं और बताते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या आहारता रखा गया। तो चलिए दोस्तों फटाफट इसको देखते हैं, समय नहीं लेते हैं और जल्दी से देखते हैं। तो पद का नाम क्या है, वन क्षेत्र पदाधिकारी यानी कि रेंजर का वैकेंसी है दोस्तों। कितना कुल वैकेंसी है, वो टोटल वैकेंसी है 170। ठीक है, कैटेगरी वाइज सब दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो रिजर्वेशन होता है वो दिया गया है। तो जिसमें वोमेन के लिए 4, स्पोर्ट कोटा 5, प्रिमिटिव ट्राइब 6, अंधापन और कम दृष्टि 7, बहरापन एवं सर्वनिशक्तता 8, चलन निशक्तता 9, ये सारा कुछ है। बौद्धिक निशक्तता के लिए 10। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल में जो दिया जाता है अनरिजर्व EWS SC ST EBC, देखिए अनरिजर्व 79, AWS 16, SC 1, ST 47, EBC 1 15, BC 2 12। ये देखिए दोस्तों ये दिया गया है। उसके बाद है आपका इसका पे बैंड क्या होगा, PB 2 यानी कि इसका जो ग्रेड पे है वो आपका है 4200 का, लेवल 6 का वैकेंसी है। ठीक है, अस्थाई या ग्रुप बी का नौकरी है दोस्तों, खा पद का है। ठीक है, चलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो देख लेते हैं। जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हता जो है, मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है किसी भी उम्मीदवार के लिए। तो इसको देखते हैं फटाफट, इसमें क्या शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है। शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों, उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से एक विषय अथा कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। देखिए उसके बाद क्या दिया हुआ है, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, मैथ बता दिए, भौतिकी बता दिए, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा के रूप में, यानी कि ऑनर्स होना चाहिए दोस्तों, बिना ऑनर्स का नहीं होगा। ऑनर्स पेपर होना चाहिए, बिना ऑनर्स पेपर का नहीं होगा इसमें। उसके बाद क्या दिया है, सम्मिलित हो रहा हो अथवा में देखिए और में दिया हुआ है, या फिर 3 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो हैं उसका दिया हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एवं केमिकल इंजीनियरिंग डिग्री वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये देखिए मतलब टेक्निकल वाले भी इसको अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ऑनर्स दिया हुआ है। देखिए कैंडिडेट मस्ट होल्ड बैचलर डिग्री विथ एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट नेमली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस और ऑनर्स इन रिलेटेड सब्जेक्ट। और इंजीनियरिंग डिग्री में ये आपका हुआ है
सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, ये तो होगी आपका शैक्षणिक योग्यता। इसके अलावा बी नंबर में जो दिया है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। शारीरिक सामर्थ्यता परीक्षण के मापदंड क्या होंगे? देखिए, पुरुष की ऊंचाई 152.5 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए। ठीक। महिला 145 सेंटीमीटर। ठीक। सीना बिना फुलाए पुरुष 79 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाना है। ठीक है। शारीरिक परीक्षण पुरुष 4 घंटे में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए दोस्तों, पुरुष के लिए क्या दिया गया है? अच्छा, 163 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है अन्य कोटि के लिए, और महिला के लिए आपका 150 सेंटीमीटर। ये देख लीजिएगा, हाइट ज़्यादा इशू नहीं है इसमें। ठीक है। उसके बाद देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है दौड़, रनिंग का। इसको ध्यान देंगे दोस्तों। शारीरिक परीक्षण पुरुष का जो रखा गया है, 4 घंटा में आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है। ये देखिए, 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा। ठीक है। ये वाला 4 घंटे में 25 किलोमीटर, ये क्या हो गया? पुरुष के लिए, मेल के लिए। ठीक है। और फीमेल के लिए क्या है दोस्तों? फीमेल के लिए देखिए, यही चीज़ जो है आपका पैदल चाल ही है, लेकिन 4 घंटे में 14 किलोमीटर मात्र चलना है। महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर, और पुरुष के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर जो रनिंग होगा वो आपको इसमें रखा गया, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो क्वालिफाई करेंगे इसमें वही इनका आगे मतलब मेरिट बनेगा, रिजल्ट आएगा, इसके अलावा किसी का नहीं आएगा। चलिए, और आगे क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। अच्छा, वन क्षेत्र पदाधिकारी समर, ये सब नियम दिया हुआ है। अच्छा, उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2024 को किया जाएगा। ठीक है। न्यूनतम एज कितना होना चाहिए? 21 वर्ष, और अपर भी होना चाहिए। तो देख लीजिए, अधिकतम उम्र सीमा 4/1/2021 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है। 4/1 दिनांक रखा गया है, देख लीजिए, ये वाला 2021 से कंसिडर किया जाएगा अपर एज। तो देख लीजिए यहाँ पे BC1 BC2 के लिए है आपका 35 साल, BC1 के लिए। ठीक है। एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 यहाँ दिया हुआ है फीमेल के लिए 37 साल। ठीक है। एनेक्सर 2 38 साल। ये क्या दिया हुआ है? फीमेल के लिए 38 साल। ठीक है। 1-2 के लिए। अच्छा, एक्सटर्नली बैकवर्ड क्लास एनेक्सर 1, बैकवर्ड क्लास एनेक्सर 2 के लिए दिया हुआ है 35 साल अपर एज। ठीक है। 35 और 37, 38 महिला के लिए, दोनों के लिए। अच्छा, ST SC के लिए दिया हुआ है आपका, ST SC के लिए 40 और 35 साल। ठीक ना। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 35 साल। अच्छा, सबसे बड़ी बात है एक्स सर्विसमैन, ये देख लीजिए, एक्स सर्विसमैन और आपका जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। ठीक, तो ये देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, परीक्षा नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया क्या होगा? 3-4 चरण में होगा। देख लीजिए कितना, 5 चरण में होगा। PT होगा, मेंस होगा, मेडिकल होगा, और इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, और शारीरिक जांच होगा, जो 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है पुरुष के लिए, और 4 घंटे महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर। प्रारंभिक परीक्षा का क्या सिलेबस है वो देख लीजिए फटाक से। सबसे ज़रूरी है आपका, जो कि 150 अंकों का होगा। 150 अंकों का होगा। इसमें से रखा गया आपका, ये देख लीजिए, 7 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है। भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 20 क्वेश्चन, भारत एवं विश्व का भूगोल 20 क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान 20 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था 20 क्वेश्चन, झारखंड का इतिहास भूगोल अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति 30, इसमें झारखंड से 30 क्वेश्चन, राज्य देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन, और सामान्य विज्ञान से 20। कुल मिला के कितना हो रहा है यहाँ पे? वो हो गया आपका 150 क्वेश्चन हो रहा है। ये देख लीजिए, 7 सेक्शन मिला के आपको 150 क्वेश्चन का एग्ज़ाम देना है। ये देखिए। ठीक है। और आगे देखते हैं क्या है इसमें। अच्छा, परीक्षा के विषय एवं पूर्णांक निम्नवत होंगे। मेंस में जो होगा आपका क्वालिफाइंग पेपर, ये सॉरी वैकल्पिक विषय आपको लेना पड़ेगा। सामान्य अध्ययन 100 अंक का होगा, वैकल्पिक विषय 1 पत्र 1-2 इसमें 200 अंक का, साक्षात्कार 50 अंक का, यानी कि कुल मिला के कितना हो गया? 550 अंकों का एग्ज़ाम होगा। इसमें समय दिया जाएगा 2 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा, 3-2-3-2, मतलब पेपर सामान्य अध्ययन पेपर पत्र 1 और 2 इसमें 2 घंटा, पत्र 2 में 200 अंक का, इसीलिए 3 घंटा। वैकल्पिक विषय ऑप्शनल रखना होगा, ये देख लीजिएगा। ठीक है।
अच्छा, अब ऑप्शनल कौन कौन सब्जेक्ट रख सकते हैं वो भी आगे बताया गया है, तो आगे देखते हैं कि कौन सा क्या है। देखिए, मेधा सूची सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय तो साक्षात्कार में प्राप्त अंक के योग के अनुसार होगा। ये देखिए 1 नंबर, एक वैकल्पिक विषय होगा जिसमें 2 पत्र होंगे, समय 3 घंटा मिलेगा। मुख्य लिखित परीक्षा के लिए नियमित विषय होंगे, भाषा को छोड़कर। ये देखिए अनिवार्य विषय आपका है का नंबर, उसमें देख लीजिए आपका 100 नंबर का पूछेगा, जो पीटी का सिलेबस उसी को उठा के यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, वो आपका रहेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज पेपर दूसरा नंबर में रहेगा, हिंदी वाला देखिए लैंग्वेज पेपर और इंग्लिश मिला के 50-50 100 क्वेश्चन। हिंदी का पाठ्यक्रम दिया हुआ निबंध 20, संक्षेपण 10, व्याकरण 20। अंग्रेजी का भी वही सेम चीज़ है, ऐसे कंपैरिजन ग्रामर, ठीक है। उसके बाद आपका है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये जो पेपर होगा वो ओनली क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ इसमें आपको पास करना है। उसके बाद देखिए प्रत्येक पत्र खाली 200 अंक का होगा। ऐच्छिक विषय की सूची ये देख लीजिए, आपका ऑप्शनल पेपर का लिस्ट है ये है हमारे पास ऑप्शनल पेपर का लिस्ट। ये देखिए ये जो है ऑप्शनल पेपर का लिस्ट है, उसमें कौन कौन है देख लेते हैं, ठीक है। कृषि है, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन में पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, असैनिक अभियंत्रण यानी कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान। ये 15 विषय में से आपको चुनना है, आपको ऑप्शनल पेपर लेके मेंस के लिए। उसके बाद देखिए मिनिमम जो क्राइटेरिया जेपीएससी रखती है, किस कैटेगरी से मिनिमम जो कितना कितना लाना है वो है यहाँ पे, है ना, क्या रखा जाता है ये देख लीजिए। मिनिमम से तो कुछ होता नहीं, 40% आपका अनरिजर्व, BC2 36.5, BC1 34, ST 32, आदिम जनजाति 30 एवं EWS 40। इसके बाद इंटरव्यू होगा, वो होगा आपका 50 अंकों का। शारीरिक परीक्षण हो गया दोस्तों, ये सारा कुछ जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ था। हाँ, आरक्षण का लाभ केवल झारखंड वासी को मिलेगा, उसको किस टाइप से बनाना है वो यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। SC ST OBC जो झारखंड के हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये सारा चीज़ इंटरव्यू के दौरान आपको प्रस्तुत करना होगा। जाति प्रमाण पत्र के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है, ये देख लीजिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है, जो नॉन क्रीमी लेयर में आपको रहना है उसको बनाना है। 1754 जो पत्रांक है दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र, ये देख लीजिए इसके अनुसार होना चाहिए, फॉर्मेट यही रहेगा। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इसके तो सब हर किसी के पास होगा, क्योंकि ये 19 वाला फॉर्मेट पे मांगा है। लेकिन यदि इसमें लिखा हुआ अधीन क्या लिखा है, किंतु जाति प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर रहित की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमी लेयर सब घोषणा पत्र समर्पित करना होगा। कोई बात नहीं, इसको समर्पित कर दिया जाएगा, जो कि इसका विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाइट jpsc.gov.in पर इम्पोर्टेंट झारखंड गॉव सर्कुलर एंड नोटिस में उपलब्ध है, दिया गया है। अच्छा, उसके बाद देखिए आर्थिक रूप से कमज़ोर सबके लिए अलग अलग दिया हुआ है, ये आप लोग देख लेंगे। खेल कूद कोटा के लिए भी दिया हुआ है, यदि वो कोई मेडल जीते हैं तो छूट है उन लोग के लिए। तो ये था दोस्तों, और मिस कंडक्ट के लिए दिया हुआ है। और साथ ही साथ जो आपका जो 78 पोस्ट जो निकला है आपका, उसका भी है, वो भी देख लीजिएगा। वो फर्स्ट पाली में पहला ही लिया जाएगा, वन संरक्षक रेंजर वाला लिया जाएगा। उसके बाद सेकेंड में आपका असिस्टेंट वाला जो है वो लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये था जो आज का वीडियो में, यही था दोस्तों। जेपीएससी निकाल दिया है, सबसे बड़ा इसका है रनिंग का। ये आपका वन क्षेत्र पदाधिकारी है, इसमें जो अभी हम बोले हैं वो 178 पोस्ट के लिए है। और जो वन सहायक संरक्षक वन वाला जो है, सहायक वन संरक्षक, उसके लिए कितना है, सहायक वन संरक्षक, इसी में एक पोस्ट है आपका सहायक, वो अलग से निकाला है वन संरक्षक, इसका आपका कितना है 78 पोस्ट है। और इसके लिए आपको सेम क्वालिफिकेशन, सेम रनिंग, सारा कुछ सेम है, जितना भी इसमें सब कुछ, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय, जितना भी कुछ है आपका रनिंग जो है, वो सारा कंडीशन जो आपको इसमें बताया गया सेम उसमें भी रखा गया है।
ये आपका असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर का है, वो है आपका 78। वो दोनों आपको फॉर्म भरना होगा। और देखिए दोनों का आवेदन करने का तिथि है, वो अंतिम तिथि आपका 10 अगस्त है। 10 अगस्त ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग होगा 29 जुलाई 2024 से, 29 जुलाई 2024 से, और अंतिम ये होगा आपका, ये डेट है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, ये इम्पोर्टेंट डेट है। बहुत जल्दी भरा रहा है और एग्ज़ाम भी देने की संभावना है, डेट भी दे दिया है, संभावित डेट। तो दोस्तों ये था आपका वन क्षेत्र पदाधिकारी यानी रेंजर का, और असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट का, यानी कि वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक का। तो ये 2 पोस्ट है, अलग अलग फॉर्म भरा जा रहा है, मतलब दोनों पाली में लिया जाएगा। और फ़ी जो रखा गया है, इसका फ़ी है आपका 600। फ़ी जो रखा गया है वो क्या है, 600 रखा गया है। बाकी कैटेगरी के लिए छूट है, वो देख लेंगे अपना अपना कितना लेना है। और सबसे इसका रनिंग है। तो चलिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट नोटिस था आपका जेपीएससी की ओर से। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है आपके लिए, इन्फॉर्मेटिव है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार, जोहार।